नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। इस्लामाबाद में मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में ईरान समेत खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर, इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में मुसलसल बादल बरसने के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं मायरा हाशमी से। जी मायरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बाद मौसम के मिजाज इंतहाई हसीन हो चुके हैं। रात के औकात में आसमान पर छाए बादल खूब जमकर बरसे। लाहौर और इसके गिरदोनवा में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचौली का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। खुशगवार हवाएं चलने का सिलसिला तो इस वक्त भी जारी है, जो कि शाम तक इसी तरह जारी रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से बताए गए हैं। शाम के औकात में यकीनन लाहौरिये जो है वो इस मौसम का भरपूर फायदा उठाएंगे। PDMA ने यह नवीद भी सुनाई है कि बारिश का यह सिलसिला कल तक यानी कि 30 मार्च तक रहने का जो है वो इम्कान है। जी, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी हैं। हरमज़गान सूबे में साहली इलाके पर बमबारी की गई। हमले में 5 शहरी शहीद, 4 जख्मी हुए। कश्तियां और गाड़ियां भी तबाह हो गई। तेहरान के शुमाली हिस्से में कई धमाके सुने गए। कराच शहर भी धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने जवाबी हमलों में मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली फौज ने बहीरा अहमर के करीब ईरानी मिसाइल को तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत में भी दिफाई निज़ाम फाल किया गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने 10 और कुवैत ने 4 ड्रोन्स मार गिराए। जनूबी लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइली तंसीबात पर रॉकेट बरसाए। झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। और सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तबाह होने वाले अमरीकी तैयारी की तस्वीर सामने आ गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अमरीकी एयरफोर्स का E-3 रडार तैयारा भी तबाह हुआ। अमरीकी फौज के पास इस तरह के सिर्फ 16 तैयारे थे। नया तैयारा बनाने में $1 अरब तक लागत आ सकती है। ईरानी मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारे भी तबाह हुए हैं, जबकि दीगर तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान जंग की आग से पूरे खित्ते को बचाने का अहम तरीन मिशन। पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा हो गया। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठे हैं। तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुंच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी कुछ देर के बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस अहम तरीन इजलास के दौरान खत्ते में कशीदगी खत्म करने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद आने वाले मिस्र, तुर्की और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार और डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। खित्ते में अमन का मिशन पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन लेकर मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी टिका खंसानी ने हमें ज्वाइन किया। टिका, खित्ते में अमन के लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबकी नज़रें इस्लामाबाद पे हैं और इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा में अहम मुलाकातें हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर आती ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इसके साथ साथ तजारत बढ़ाने, सरमायाकारी के साथ साथ खित्ते में जो कशीदगी है उस पर भी बातचीत हुई। अगरचे इसमें जो सेहत के हवाले से मिस्र ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया हेपेटाइटिस का, उसको भी सराहा। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान और मिस्र का नुक्ता नज़र जो है उस पर भी, इसके साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग है सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से मामला, OIC और
अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आइंदा से लाहे अमल तैयार करने और एक दूसरे के साथ ताउन करने पर भी इत्तफाक हुआ है और दीगर अमूर पर भी इसमें इत्तफाक हुआ है। ताहम जो इसका एजेंडा था सरे फहरिस्त वो यकीनन खित्ते में जो कशीदगी है उसकी कमी के हवाले से भी मुशावरत की गई है और यकीनन उस पर मुख्तलिफ दोनों जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया है और ये पहली मुलाकात थी इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की। इस मुलाकात के बाद अब टर्किश वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पहुँचे हैं और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक डार ने इस्तकबाल किया और उसके बाद उनकी मुलाकात भी इस वक्त जारी है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी और इलाकाई ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत की गई और दोनों ममालिक के साथ रवाबत जो है उसको मज़ीद साथ मौजूद ही रहिएगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सिफारतकार हैं आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर लाने की कोशिश को आप किस हद तक अमली और कामयाब हिकमत अमली समझते हैं? जी, एक राह हमवार कर रही है एक अमन की इस खित्ते में और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो गया दोबारा। पाकिस्तान पहले भी ये काम करता रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ये होस्ट कर रहा है तमाम वज़राए ख़ारजा और उसके बाद जिस तरह के आगे आसार नज़र आ रहे हैं इससे अगर कोई राह हमवार होती है जिसकी की उम्मीद है कि जिसमें फर्दर कम्युनिकेशन या डायलॉग की तरफ बात जाए तो अगले हफ्ते यही बताया जा रहा है कि अमेरिकन तैयार हैं आने के लिए और ईरानियंस को भी ये तमाम वज़राए ख़ारजा जो हैं वो किसी ऐसे पैकेज पर ले आएंगे कि ईरानियन भी तैयार हो। तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी पैदा हो गई है और अगर ऐसा जैसा कि होता नज़र आ रहा है तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है खित्ते की जो तग़य्युरात हैं उसमें एक मस्बत नुमाया होगा एक इसमें असर इसका और इससे ज़ाहिर है न सिर्फ इस खित्ते के लोग इस चीज़ के मुंतज़र हैं बल्कि अमेरिका में भी एक इंसानों का समुंदर निकल आया है अमेरिका के प्रोटेस्ट वार के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और इसको मैं दोबारा इस बात से जोड़ूंगा कि इस जो मुज़ाकरात आज हो रहे हैं उस मुज़ाकरात के कितने फ़ायदे में है कि दुनिया अब उस पर निकल आई है। इटली है, फ्रांस है, उसके अलावा जर्मनी है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये तमाम ममालिक, एथेंस हैं, इजराइल में भी लोग बाहर निकल आए हैं कि जंग को बंद किया जाए। तो ये जो प्रेशर पड़ेगा इन ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप पर और इजराइल पर तो प्रेशर ये भी है कि इजराइल को एक घमंड था, एक नाज था कि आयरन डोम पियर्स नहीं होगा। इजराइल में तबाही मची हुई है, जितने की मिसाइल वहां जाके गिर रहे हैं, लोग बंकरों में रह रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो इन तमाम प्रेशर जब जमा हो रहे हैं और इन दिनों में मुझे नहीं लगता कि ईरान कमी लाएगा अपने अटैक में। और गुज़श्ता शब आपने देखा और आज सुबह भी देखा कि इवन सऊदी अरब पर ड्रोन दागे गए हैं, 10 के करीब इंटरसेप्ट हुए हैं, यूएई पर, बहरीन पर, कुवैत पर। तो इस तमाम से अंदाजा यही होता है कि एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि ये ईरान की तरफ से और साथ में इजराइल तो खैर कर ही कर रहा है और यूएस, लेकिन साथ साथ दुनिया का जो प्रेशर जंग को रोकने का है वो इस सहूलतकारी में जो इस्लामाबाद में आज हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में है उस पे यकीनन उसको फैसिलिटेट करेगा। जब प्रेशर पड़ता है किसी मुल्क पर अगर किसी फैसले को तब्दील करने के लिए तो वो ममालिक तब्दील करते हैं। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है अमेरिका को ये मजबूरी हो रही है, आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बतदरीज और बड़ी तेजी से कमी आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए इस जाविये से और इस अदसे से अगर हम देखें कि आज का जो वज़राए ख़ारजा का क्वाड्रिलैटरल इजलास है उसके क्या आगे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, तो मुझे तो उसके रिजल्ट्स एक राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है। इसलिए कि जो मज़मरात मुझे दुनिया में नजर आ रही हैं, ईरान को अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि ईरान हमेशा कोशिश करता है कि उसको इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो अपने डायलॉग को करे, तो ईरान की कुछ बातें जो पहले से वो तैयार था उस पर रजामंदी हो गई और ये 15 पॉइंट का जो तकरीबन सरेंडर के मुतारादिफ है उसमें मुझे तब्दील होती ठीक है। नजर आ रही पॉजिटिव है। रिजल्ट जो हैं वो आपको इसके नजर आ रहे हैं। साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।